覚悟してろよ。行くぜ。Hey guys, welcome to another episode of this channel। तो आज हम एज यूजुअली कुछ सवालों के आंसर करने वाले हैं और आज की सवालें कुछ ऐसे हैं। तो इन सब सवालों के आंसर जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, थॉर एंड हल्क में से कौन ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकता है? अब हल्क एंड थॉर दोनों ही मार्वल यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो में से एक है और ये दोनों स्ट्रेंथ के मामले में एक दूसरे को अच्छा खासा टक्कर दे सकते हैं। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पॉसिबली थॉर हल्क से ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकता है, बट अगर हम बात करें कॉमिक यूनिवर्स के बारे में तो हल्क थॉर से ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाएगा क्योंकि वो जितना ज्यादा अपनी रेज को अनलिस्ट करेगा उतना ही ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा और एक टाइम पे आके उसकी वेट लिफ्टिंग पोटेंशियल थॉर से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वांडा वर्सेस कैप्टन मार्वल। बात करें वांडा के बारे में तो वो इनक्रेडिबल टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथिक एबिलिटीज के साथ साथ पोजेस करती है रियलिटी वार्पिंग जैसे पावरफुल एबिलिटी को। वो अपनी पावर से माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर चुकी है, थैनोस विद 5 इंफिनिटी स्टोन्स को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रख चुकी है। इसके अलावा अवेंजर्स एंड गेम मूवी में भी थैनोस के ऊपर वो अकेली भारी पड़ रही थी। ऑन द अदर हैंड कैप्टन मार्वल भी कम नहीं, बट वांडा की फीट्स ज्यादा सुपीरियर है कंपेयर टू कैप्टन मार्वल, तो इस बैटल का विनर वांडा होगी। बट यस, वांडा एक ग्लास कैनन कैरेक्टर है एंड वांडा के कंपैरिजन में कैप्टन मार्वल बहुत ज्यादा फास्ट भी है। तो इस बैटल में कैप्टन मार्वल वांडा के ऊपर अगर सरप्राइज अटैक करे तो मे बी वो इस बैटल को जीत सकती है। अदरवाइज इस बैटल का अल्टीमेट विनर 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स वांडा होगी। क्वेश्चन नंबर 3, सुप्रीम स्ट्रेंज वर्सेस इन्फिनिटी वॉर थॉर। तो इन्फिनिटी वॉर मूवी में थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर के यूज करके मल्टीपल आउटराइडर्स एंड एलियन शिप्स को डिस्ट्रॉय किया था एंड थैनोस विद 6 इंफिनिटी स्टोन को ब्रूटली इंजर्ड भी कर दिया था। वही मैं बात करूं सुप्रीम स्ट्रेंज यानी इवल डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में तो वो 400 सालों से मिस्टिकल क्रिएचर्स को अब्सॉर्ब करने के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज को भी अब्सॉर्ब कर लिया था। इवल डॉक्टर स्ट्रेंज सोलर सिस्टम बस्टर लेवल के अटैक्स को अब्सॉर्ब कर पाया था। इसके अलावा अल्ट्रा विजन के अगेंस्ट टो टू टो फाइट करने के साथ साथ इंफिनिटी स्टोन्स की पावर्स को भी कुछ हद तक राइवल भी कर पाया था। एंड इन्फिनिटी स्टोन्स क्या कर सकते हैं इसका एग्जांपल तो हम व्हाट इफ के एपिसोड में देख चुके हैं। अभी अगर बैटल को ब्रेक डाउन करें तो आई थिंक इवल डॉक्टर स्ट्रेंज इस बैटल का अल्टीमेट विनर होगा। बेशक इन्फिनिटी वॉर थॉर बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट थॉर अल्ट्रा विजन के सामने ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। वो इवल डॉक्टर स्ट्रेंज अल्ट्रा विजन को पूरे तरीके से परेशान कर दिया था और सिर्फ इवल डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स इतना ज्यादा देर तक टिक पाए थे अल्ट्रा विजन के सामने। इवल डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर के अगेंस्ट मिस्टिकल बीइंग्स एंड मैजिक भी यूज कर सकता है एंड सिर्फ यही नहीं, थॉर के अटैक से बचने के लिए प्रोटेक्शन स्पेल का भी यूज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इवल डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन है। इन दोनों की बैटल देखने में मजा तो बहुत आएगा, बट एट द एंड इवल डॉक्टर स्ट्रेंज अल्टीमेट विनर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अबोमिनेशन वर्सेस कार्नेज। तो कार्नेज को हम वेनम 2 मूवी में देख चुके हैं, वही अबोमिनेशन को हल्क 2008 एंड शैंग-ची मूवी में कास्ट किया गया था। वैसे तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट एक बैटल में कार्नेज के पास जीतने के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू अबोमिनेशन। अब देखो, भले ही अबोमिनेशन की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी कार्नेज से ज्यादा हो, बट उसके पास ऐसा कोई भी अटैक नहीं है जिससे वो कार्नेज को हरा पाए। कार्नेज को हराने के लिए उसे साउंड या फिर फायर का यूज करना पड़ेगा और इनमें से कोई भी चीज अबोमिनेशन के पास नहीं है। इसके अलावा कार्नेज किसी ह्यूमन बीइंग को कंज्यूम करके अपनी पावर्स को और भी ज्यादा इनहेंस्ड कर सकता है और इस चीज को हम मूवी में भी देख चुके हैं। इसके अलावा कॉमिक्स में कार्नेज हल्क को भी बीट कर चुका है। तो इन दोनों की बैटल में डिस्ट्रक्शन तो बहुत ज्यादा होगा, बट आई थिंक कार्नेज 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स अल्टीमेट विनर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अमेजिंग थिंग्स अबाउट थॉर 4 टीजर। वैसे तो थॉर लव एंड थंडर टीजर को पहले बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट ये कुछ चीजें मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, जैसे कि थॉर की न्यू कॉस्ट्यूम, जुड़ा हुआ म्योनिर वो भी लेडी थॉर के पास। इसके अलावा थॉर के दोनों ट्रेवलिंग गोट एंड थॉर की आइस। अगर आपने टीजर को ध्यान से देखा होगा तो थॉर के दोनों आंखें सेम कलर के हैं, बट इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम मूवी में थॉर के आई कलर कुछ ऐसा था और वो क्यों, ये तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वोल्वराइन वर्सेस कैप्टन अमेरिका। बात करें स्टीव रॉजर्स एके कैप्टन अमेरिका के बारे में तो पहले तो वो एक एवरेज ह्यूमन से भी वीक था, बट सुपर सोल्जर सीरम को कैप्टन के बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद उसकी मसल पावर बहुत ज्यादा इनहेंस्ड हो चुका है कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमन। इसके अलावा उसकी स्टेमिना एंड ओवरऑल फिजिक्स भी पीक ह्यूमन लेवल का है। उसके पास एक्सीलरेटेड हीलिंग फैक्टर है जो कि नोटिसेबली काफी ज्यादा फास्ट है कंपेयर टू एवरेज ह्यूमन। लाइक जिस ऊंट को हील करने में एक एवरेज ह्यूमन को 2-3 दिन लग जाता है, उसी ऊंट को कैप्टन अमेरिका 5-6 घंटों में कंप्लीटली हील कर लेता है। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका के पास एक वाइब्रेनियम शील्ड है एंड वो मास्टर है बोथ आर्म्ड एंड अनआर्म्ड कॉम्बैट में। वही बात करें वोल्वराइन के बारे में तो वो एक म्यूटेंट है एंड उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज लाइक हाइट एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, रिट्रैक्टेबल क्लॉस एंड रीजनरेटिव रैपिड हीलिंग फैक्टर है। वोल्वराइन भी मास्टर है बोथ आर्म्ड एंड अनआर्म्ड कॉम्बैट में। अभी अगर इन दोनों की बैटल को ब्रेक डाउन करे तो अगर इन दोनों में कभी हैंड टू हैंड फाइट हो तो उस बैटल का विनर डेफिनेटली वोल्वराइन होगा, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका की किसी भी ब्लो को झेल सकता है बिकॉज ऑफ हिज इंस्टेंट हीलिंग फैक्टर। अब
कैप्टन अमेरिका के पास भी एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर है, बट उसकी हीलिंग फैक्टर वोल्वराइन की रीजनरेटिव रैपिड हीलिंग फैक्टर के सामने कुछ भी नहीं है। मूवी में भी वोल्वराइन फिनिक्स फोर्स तक को सर्वाइव कर चुका है बिकॉज ऑफ इस हीलिंग फैक्टर। अब अगर वोल्वराइन अपनी क्लॉस एंड कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड के साथ लड़े तो यहाँ पे बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस होगा, क्योंकि कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना जानता है। वही वोल्वराइन भी अपनी क्लॉस को ओपोनेंट के अगेंस्ट एक्सट्रीमली स्किल्स के साथ यूज करता है। बट ये ओवरऑल देखे तो इस बैटल में वोल्वराइन के पास एक ह्यूज एडवांटेज है बिकॉज ऑफ इस रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। तो एक नॉकआउट बैटल में 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स विनर वोल्वराइन होगा, वही एक डेथ बैटल में अल्टीमेट विनर डेफिनेटली वोल्वराइन होगा, क्योंकि कैप्टन अमेरिका अगर अपनी शील्ड से वोल्वराइन को ब्रूटली इंजर्ड भी कर दे फिर भी वोल्वराइन मैटर्स ऑफ सेकंड में ही अपने आप को हील कर लेगा। बट वोल्वराइन अगर कैप्टन अमेरिका को अपनी क्लॉस से मल्टीपल टाइम लीथल अटैक करे तो आई डोंट थिंक कैप्टन अमेरिका ज्यादा देर तक टिक पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, केओस किंग वर्सेस नल। तो केओस किंग एके अमात्सु मिकाबोशी एंड नल एके गॉड ऑफ सिम्बियोट्स दोनों ही ऑब्लिवियन का अवतार है, बट केओस किंग डेफिनेटली ज्यादा पावरफुल है कंपेयर्ड टू नल। नो डाउट नल एक एक्सट्रीमली पावरफुल एल्डर गॉड है, बट केओस किंग ना जाने कितने सारे गॉड्स, डीमंस एंड और भी पावरफुल कॉस्मिक बीइंग्स को डिफीट करके कंज्यूम किया था। और सिर्फ यही नहीं, उसने ऑलमोस्ट 98.76% ऑफ मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ध्यान में रखना, यूनिवर्स नहीं बल्कि मल्टीवर्स। तो ये इन दोनों की फाइट देखने में मजा तो बहुत आएगा, बट एट द एंड केओस किंग विक्टोरियस मर्ज्ड होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे और भी कई सारे बैटल वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।